हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डिफेंस है अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस, जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट में वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? वॉलंटरी है। लैटिन में अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज़ नॉट डन, है ना। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो हमको समझना है वो समझना है वॉलंटरी वाला। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या है? लीगल डॉक्ट्रिन है ना, जिसका मतलब क्या है? किसी इंसान ने अपने आप को विलिंगली प्लेस किया है ऐसी पोजीशन पर जहाँ पर हार्म जो है वो हो सकता है। ठीक है, देन ही विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अ क्लेम अगेंस्ट द अदर पार्टी, है ना। तो वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया में जो ध्यान हमको देना है बस क्या? वॉलेंट्री एजम्पशन ऑफ रिस्क। ठीक है, उसने अपने विल से अपने आप को इस सिचुएशन में रखा है जहाँ पर हार्म हो सकता है, तो वो अदर पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। इस चीज़ के लिए डॉक्टर को लेकिन ये शो करना है कि उन्होंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो ली थी और सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किए थे पेशेंट को क्लियरली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्योंकि देखो, अब हम लोग बहुत बार इस चीज़ को समझ चुके हैं, एब्सेंस रीजनेबल स्किल का और केयर, ये हमारा कंस्टिट्यूट करता था मेडिकल नेग्लिजेंस को। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने स्टैंडर्ड केयर और स्किल को फॉलो किया था, इसी वजह से आप इस पर्टिकुलर एक्ट में ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया में जहां इंसान ने अपने आप को खुद ऐसी सिचुएशन में रखा है जहां पर क्या हो सकता है, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप कब बोलेंगे कि आप जिम्मेदार नहीं हैं? जब आपने मरीज़ से इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली होगी, और सबसे बड़ी बात सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी, ये भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ही पार्ट है कि आपने नेचर, कंडीशन, साइड इफ़ेक्ट, प्रोग्नोसिस, सक्सेस रेट, फेलियर रेट, ट्रीटमेंट ऑप्शन, सारी चीज़ें अच्छे से मरीज़ को इन्फॉर्म करी है, तभी आप इस वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया को एज अ डिफेंस यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, जैसे सपोज रेडिएशन थेरेपी है। ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने क्लियरली जो है वार्न किया था टू अ पेशेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मरीज़ ने विलिंगली उस ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट दी इवन आफ्टर द डॉक्टर्स वार्निंग। और अब इस रेडिएशन थेरेपी के लिए अगर मरीज़ को क्या हो जाता है, रेडिएशन बर्न हो जाता है ना, ड्यूरिंग द थेरेपी, तो डॉक्टर साहब डिफेंस ले लेंगे किस चीज़ का? वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का। कहने का मतलब क्या है? टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज़ नॉट डन। तो ये भी एक हमारा डिफेंस हो गया अगेंस्ट द मेडिकल नेग्लिजेंस। थैंक यू।